नमस्ते मेरी ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं हूँ तमन्ना, योर गाइड, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड थ्रू इक्लेक्टिक मैजिक, ड्रैगन मैजिक रेमेडीज, रूनिक मैजिक एंड चैनलिंग आई हेल्प यू विद डायरेक्शन, गाइडेंस एंड हीलिंग। चलिए बिगिन करते हैं आज का सेशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 3 की एनर्जी रीडिंग के बारे में। आप लोगों के लिए 16 to 31 ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा। अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को होता है तो आप बिलोंग करते हैं नंबर 3 को। ये पीरियड जो मुझे दिख रहा है, ये जो साल का लास्ट फेज है, वो आपके लिए बहुत ही इमोशनली और सबसे इम्पोर्टेंट फेज होने वाला है। नंबर 3 वाले लोग, आप लोग नेचुरली क्रिएटिव होते हो, आप लोग एक्सप्रेसिव होते हो, आप लोग दिल से जीने वाले होते हो और आपके वर्ड्स, इमोशंस और कनेक्शन आप लोगों की स्ट्रेंथ होती है। और जो आज के ये कार्ड्स है वो मुझे बिल्कुल इसी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। जो ये रीडिंग है, आई वुड से ये किसी सिर्फ इवेंट के बारे में नहीं है, ये एक इमोशनल रीसेट, एक सोलफुल चॉइसेस और हार्ट लेवल हीलिंग की कहानी बता रही है मुझे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आज की आपकी स्पेशल गाइडेंस है, कार्ड्स है, वो आपके लिए बहुत ही क्लियर लाइफ लेसन लेके आ रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आपके जनरल थीम फॉर दिस पीरियड। सो जो आपका जनरल थीम कार्ड आया है 16 to 31 ऑफ दिसंबर 2025 के लिए, बर्थ नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। अब जो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है वो एक प्योर इमोशनल बिगनिंग का कार्ड होता है। आई वुड से ये कार्ड इस पीरियड में आपके लिए बोल रहा है कि फीलिंग को फिर से आपको खोलना होगा। अगर 2025 के लास्ट फ्यू मंथ्स में आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे थे या फिर किसी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे थे, या फिर आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो फिर ये जो कार्ड आया है वो आपके लिए एक डिवाइन अश्योरेंस, एक डिवाइन मैसेज लेके आ रहा है कि हीलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर यू। अब ये एस ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है इस वक्त? इस कार्ड का मीनिंग आपके लिए है एक नया इमोशनल चैप्टर का बिगिन होना, सेल्फ लव का रिन्यूअल होना, कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस, इमोशनल क्लैरिटी। इस पीरियड में आपको हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना होगा। बर्थ नंबर 3 ये कोई ड्रामेटिक एक्सटर्नल इवेंट ज़रूरी नहीं है, बट ये इंटरनल इमोशनल इवेंट ज़रूर होगा। कभी ना कभी एस ऑफ कप्स जब आता है तो आई वुड से कि आप अपने आप को माफ़ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। किसी सिचुएशन को हो सकता है आपको दिल से एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने को आपको बोल रहा है। हो सकता है कि इस पीरियड में किसी से बात करके आपका दिल हल्का फील करे। आपको इस पीरियड में क्रिएटिव इंस्पिरेशन वापस लानी होगी अपनी लाइफ में। अपने इमोशंस को सप्रेस करना बंद करना होगा। किसी नए इमोशनल कनेक्ट का स्टार्ट होना भी दिखा रहा है, चाहे वो रोमांटिक हो या फिर नॉन रोमांटिक हो। एडवाइस आपके लिए इस पीरियड में ये है कि अपनी फीलिंग्स को आप जज मत करिए। अगर आपको रोना है तो आप रो लीजिए, खुशी आए तो बिना गिल्ट के एक्सेप्ट कीजिए और फील करिए। एस ऑफ कप्स जो है वो आपको बोल रहा है कि फीलिंग्स का ओवरफ्लो होना वीकनेस नहीं होती है, एट टाइम्स ये ब्लेसिंग होती है। और इसी के साथ हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है करियर ऑफ फाइनेंस का। और करियर ऑफ फाइनेंस में बर्थ नंबर 3 आपका कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स एक बहुत ही ऑनेस्ट कार्ड है। इसका मतलब होता है जो इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा उसको आप इस वक्त छोड़ दो। ये कोई क्विटिंग कार्ड नहीं है, बट ये कॉन्शियस वॉकिंग अवे
आपको बोल रहा है। अगर मैं आपको करियर के मीनिंग में इसका कार्ड का मतलब बताऊं, हो सकता है कि आप किसी रोल, प्रोजेक्ट या फिर इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट से बोर्ड हो या फिर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हो सकता है कि आपके पास इस वक्त मनी हो लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही हो। सो जो जॉब सिक्योर है लेकिन आपको इस वक्त अंदर से उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, बिजनेस जो चल रहा है लेकिन जॉय नहीं दे रहा है, वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे एप्रिसिएशन आपको नहीं फील हो रही है, ये कार्ड आपको बोलता है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हो। So you need to start making plans and move forward. अगर फाइनेंशियल एंगल देखें तो इस पीरियड में आप पैसे के साथ इमोशंस को अलाइन करना आपको छोड़ना होगा कहीं ना कहीं। सिर्फ अर्निंग नहीं, मीनिंग भी क्योंकि चाहिए होता है। ये कार्ड एक वार्निंग भी लेके आता है कि इम्पल्सिव क्विटिंग मत कीजिएगा, इमोशनल क्लैरिटी के साथ डिसीजन लीजिएगा। मेरी एडवाइस आपको ये है कि दिसंबर के एंड में सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिएगा। आपको अपने आप से कहीं ना कहीं पूछना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सिर्फ मेरी हैबिट की वजह से कर रहा हूँ और मैं क्या छोड़ रहा हूँ, क्या फिर वो मैं किसी फियर की वजह से छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद आपका नेक्स्ट कार्ड है लव और रिलेशनशिप का कार्ड। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बर्थ नंबर 3, ये कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। 6 ऑफ पेंटिकल बोल रहा है कि गिव और टेक इक्वल होना चाहिए। रिलेशनशिप में इस पीरियड में आप क्लियरली देख पाओगे कि कौन सिर्फ ले रहा है या फिर कौन सिर्फ दे रहा है, कौन जेन्युइनली आपको देना भी चाहता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो इमोशनल एफर्ट का बैलेंस इस वक्त आपको इम्पोर्टेंट रखना होगा, बनाना होगा। आप रियलाइज करोगे कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि एक्शन लेना भी होता है। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी हो सकता है ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जो इमोशनली अवेलेबल हो आपके लिए, फिजिकली अवेलेबल होने के अलोंग। सिर्फ चार्म ही नहीं, कंसिस्टेंसी भी मैटर करेगी। बर्थ नंबर 3 का नेचर क्या होता है? बर्थ नंबर 3 आपका नेचर होता है ज्यादा देना, ओके, ज्यादा एडजस्ट करना एट द सेम टाइम। आप कई बारी ज्यादा एक्सप्लेन भी करते हो अपने आप को। ये कार्ड जेंटली आपको रिमाइंड कर रहा है प्यार बेगिंग से नहीं होता है। मेरी एडवाइस आपको ये है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ऑडिट करो। जहां पे सिर्फ आप इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पे आपको इस वक्त पॉज लेने की जरूरत है, क्योंकि इक्वल रिस्पेक्ट और एफर्ट एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होता है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि हेल्थ और फिटनेस के लिए। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड नॉर्मली पार्टनरशिप का होता है, लेकिन अगर मैं ये कार्ड हेल्थ के कंटेक्स्ट में बोलूँ तो ये कार्ड माइंड और बॉडी की हार्मनी का कार्ड है। नंबर 3, आपकी बॉडी और इमोशंस इस वक्त डीपली कनेक्टेड है। इस कार्ड का मीनिंग है कि इमोशनल बैलेंस रखना आपको इम्प्रूव करना होगा इस पीरियड में। हीलिंग तभी आएगी जब आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एंड सपोर्ट लेने से रिकवरी फास्ट होती है। सो इफ यू फील दैट टॉकिंग आउट will help you, please do that. That is my advice. Therapy, healing sessions, yoga, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर या हीलर के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, अपनी बॉडी के साथ रिलेशनशिप आपको बेटर बनाना होगा। 2 ऑफ कप्स बोल रहा है हीलिंग अकेले नहीं होती है। मेरी एडवाइस ये है कि
अपनी बॉडी को एनिमी मत बनाओ। अपना सिम्टम्स को जो मैसेजेस हैं आपके बॉडी को, आपको उस वक्त उन्हें समझना होगा। इमोशनल बॉन्डिंग will be is equal to physical healing also for you at this period of time। और अब चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ और बात करते हैं आपके स्पेशल गाइडेंस की, जो कि इस बारी आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है न्यू मून इन जेमिनी, जिसका मतलब है कम्युनिकेशन इज द की। नंबर 3 ये कार्ड बिल्कुल आप ही के लिए है। यूनिवर्स बोल रहा है कि बोलो, चुप मत रहो। इस पीरियड में अनस्पोकन इमोशंस हैवी लग सकते हैं आपको, सो यू नीड टू एक्सप्रेस। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ साइलेंस की वजह से आ रही है, सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। क्लियर कॉन्वर्सेशंस रखिए, अजम्पशन मत बनाइए, दिल की बात सीधे सीधे कीजिए, सीधे शब्दों में रखिए। और जो सेकंड कार्ड है वो आपका है न्यू मून इन वर्गो, विच इज अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये कार्ड सर्विस, ह्यूमिलिटी और कॉन्शियस गिविंग का कार्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर दे इस पीरियड में। ओके इसका मतलब, इस कार्ड का मतलब आपके लिए आना ये है कि जहां आप गिव कर रहे थे वहाँ इंटेंशन पूरी होनी चाहिए। विदाउट इंटेंशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग, डोंट गिव इट। ओके सपोर्ट बिना एक्सपेक्टेशन, हेल्प बिना वैलिडेशन के, लव के बिना कंट्रोल के, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जितना तुम दिल से दोगे उतना ही तुमको हीलिंग मिलेगी। सो बर्थ नंबर 3 16 to 31 दिसंबर का जो ये पीरियड है, ये आपको एक ही चीज़ सिखाता है। अगर आप देखें इमोशनल रीबर्थ का फेज है आपके लिए। करियर में सोल बेस्ड चॉइसेस, जो आपको चीज़ें अंदर से सेटिस्फाई करे वो चॉइसेस आप लीजिए। बैलेंस रखिए लव और रिलेशनशिप में अपना, एंड हेल्थ के लिए माइंड और बॉडी की हार्मनी आपके लिए इस वक्त बहुत बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ एंड यू नीड टू गिव कॉन्शियसली। ये जो फेज है, अगर आप देखें, ये आपको बोलता है कि तुम्हारा दिल तुम्हारी स्ट्रेंथ है, बस उसे सही जगह पे आपको इस वक्त यूज करना है। कमेंट में लिखिए दैट आई चूज इमोशनल बैलेंस एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। मैं हूँ तमन्ना और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर मत कीजिए।